नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने 39 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, यह जो मैंने सारा उपदेश दिया यह तुझे सांख्य योग के विषय में उपदेश दिया था। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के विषय में उपदेश देता हूँ, उसको तू सुन। जिस कर्म योग रूपी बुद्धि से युक्त होता हुआ तू कर्म बंधन को नष्ट करेगा, ऐसा 39 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था। अब इस 40 नंबर के श्लोक में उसी बात को वो और आगे ले जाते हैं, मतलब कर्म योग के विषय में और कहेंगे। श्लोक पाठ करते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। देखिए क्या कहते हैं। यह सबसे पहले नेहा भी लिखा है, नेहा भी क्रम, यहाँ पर यह शब्द निकलेगा सबसे पहले। यह अर्थात होता है कि इस निष्काम कर्मयोग की बात ही चल रही है पिछले श्लोक से, तो उसी से जोड़ेंगे कि यह अर्थात इस कर्मयोग में अभिक्रम नाशः न अस्ति। इस कर्मयोग में अभिक्रम का नाश नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है, यह अर्थात इस निष्काम कर्म योग में अभिक्रम नाशः न अस्ति, अर्थात अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम बोलते हैं प्रारंभ होना, कि जब इस निष्काम कर्म योग प्रारंभ हो जाता है, जब यह जो निष्काम कर्म योग है यह प्रारंभ हो जाता है, तो इसका फिर विनाश नहीं होता है। नाशः न अस्ति अर्थात विनाश नहीं होता है। और इसके बाद लिखते हैं प्रत्यवायः न विद्यते। प्रत्यवायः न विद्यते का अर्थ ये है कि प्रत्यवाय बोलते हैं उल्टा फल रूप दोष होना, कि हम जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए कोई कार्य कर रहे थे, उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो करके उल्टा उसका विपरीत प्राप्त होना, वो होता है प्रत्यवाय। तो इस निष्काम कर्म योग में कभी भी प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात इसका कभी भी उल्टा दोष नहीं होता, उल्टा दोष नहीं लगता या उल्टे फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि में कोई गड़बड़ी हो जाने पर पुत्र तो होता नहीं है, बल्कि अपने ही परिवार से किसी और की मृत्यु हो जाती है। ये पुत्रेष्टि यज्ञ में लगने वाला दोष कहलाता है। या फिर ऐसा नहीं हो करके भी ये मानो कि पुत्रेष्टि यज्ञ अपन ने किया, उसमें कोई विधि गलत हो गई, तो पुत्र तो होता है लेकिन वह विकार अंगों सहित होता है, अर्थात उसके अंगों में विकार रहता है। ऐसा भी कभी कभी तो ये होता है उल्टे फल की प्राप्ति होना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह अर्थात इस निष्कर्म योग में, कह रहे हैं यह अर्थात इस निष्कर्म योग में अभिक्रम नाशः न अस्ति। अभिक्रम अर्थात अभिक्रम का नाशः न अस्ति अर्थात नाश नहीं होता है, कि इसका एक बार प्रारंभ हो गया फिर इसका नाश नहीं होता है। फिर उल्टा पित्यवाय न विद्यते, पित्यवाय न विद्यते अर्थात उल्टा फल रूप दोष प्राप्त नहीं होता है। अस्य धर्मस्य अर्थात इस धर्म का स्वल्पम अपि अर्थात थोड़ा भी महता भयात त्रायते, महान भय से रक्षा करने वाला है। इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी यदि अपन ने प्रयत्न किया, तो उसका थोड़ा सा भी वो प्रयत्न क्या करेगा, महान जन्म मरण के भय से रक्षा करने वाला है। अब थोड़ी सी भाव समझिएगा मित्रों। क्या कहते हैं कि जब ये निष्काम कर्म योग, दो प्रकार के उन्होंने योग बताए हमें, एक सांख्य योग बताया, एक कर्म योग। तो जो 30वें नंबर के श्लोक तक अपन ने चर्चा की थी, वो सब लगभग सांख्य योग की चर्चा वहाँ पर की थी। उस सांख्य योग में उन्होंने अनेकों चर्चा हमसे की, और यहाँ पर जो है वो निष्काम कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों ही योगों का मुख्य लक्ष्य है समत्व की प्राप्ति, अर्थात समता भाव की प्राप्ति। कर्तव्य अकर्तव्य में समता भाव, जय पराजय में समता भाव, लाभ अलाभ में समता भाव, अभी हम पढ़ के आए थे। तो जब यह व्यक्ति, इस श्लोक में ये कहा है कि जब यह व्यक्ति निष्कर्म कर्म योग में लग करके या फिर निष्काम कर्म योग में लग करके, अर्थात कर्म योग में अपनी बुद्धि को लगा करके कर्म योग से समता भाव का आरंभ करता है,
समबुद्धि करने का आरंभ करता है। जब यह व्यक्ति निष्काम कर्म योग के द्वारा अभिक्रम, अर्थात किसका अभिक्रम, कि उस समबुद्धि का अभिक्रम कर लेता है, समता बुद्धि का अभिक्रम अर्थात प्रारंभ हो जाता है ना, थोड़ा सा भी प्रारंभ यदि हो जाए तो उसका नाशः न अस्ति, तो उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। और जब इस समबुद्धि का थोड़ा सा भी आरंभ हो जाए तो पित्तवाय न विद्यते, कि एक बार प्रारंभ होने पर इसका कभी भी उल्टा दोष भी प्राप्त नहीं होता। इस समबुद्धि में प्रयत्न करने पर, इस निष्काम कर्म योग में प्रयत्न करने पर इसका उल्टा दोष भी नहीं लगता, अर्थात इसका विपरीत फल भी प्राप्त नहीं होता, कि विपरीत फल प्राप्त हो जाए ऐसा भी नहीं होता। और क्या कह रहे हैं, स्वल्पम अपि, अस्य स्वल्पम अपि, कि इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी यदि हमने प्रयत्न कर लिया तो उससे महान भय से हमारी रक्षा हो सकती है। महान भय अर्थात जो जन्म मरण रूपी भय है ना, उससे हमारी रक्षा हो सकती है, कि यदि हमने निष्काम कर्मयोग में थोड़ा सा भी प्रयत्न कर लिया तो फिर हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे हमारा जन्म मरण नष्ट हो जाएगा। यही यहाँ पर मुख्य ध्येय इनका है। कुछ विशेष शब्द देखिएगा। पित्तवायः शब्द है, प्रति उपसर्ग पूर्वक, अब उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु होती है, उससे इणगतौ धातु से घय पित्ते करने पर पित्तवाय शब्द बना। प्रथमा के एक वचन में ये यहाँ पर पित्तवायः बना है। महता शब्द है, महत शब्द में जब हम गशी पित्ते करेंगे तो लगभग गशी पित्ते करने पर आपका महता शब्द की सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद नेहाभिक्रम नाशोस्ति है, यहाँ पर संधि हुई है। कितनी संधि है, तो 3 संधियों का प्रयोग है। ना धन एह, इसमें गुण संधि हुई है, नेह बन गया। फिर नेह धन अभिक्रम नाशा में दीर्घ संधि का प्रयोग रहेगा। फिर अभिक्रम नाशा धन अस्ति में विसर्ग संधि, उत्त विसर्ग संधि, अतो रोड प्लुतात प्लुते, इस सूत्र से हो जाएगी। तो ये 3 संधि इस नेहाभिक्रम नाशोस्ति में है। स्वल्पमप्यस्य में यहाँ पर 3 पद निकलते हैं, एक स्वल्पम, एक अपि और एक अस्य। तो यहाँ पर यण संधि का प्रयोग है, अपि धन अस्य जो है अप्यस्य बन गया, यण संधि प्रयोग रहेगी। अभिक्रम नाशा शब्द है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, अभिक्रम का नाश होना, तो अभिक्रमस्य नाशा इति अभिक्रम नाशा, ऐसा यहाँ पर ये व्याकरणिक शब्द होंगे। अनुष्टुप छंद था, बहुत ही अच्छा छंद था। इस प्रकार हमने अभी 40 नंबर के छंद का अध्ययन किया। आगामी श्लोक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।